हेलो स्टूडेंट, मैं सुधांशु चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्टली हम स्टेटमेंट रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसको हम रफली पढ़ते हैं तो हमें आगे चल के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। इसलिए स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करें, रफली कभी भी रीड ना करें। तो चलिए हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो देखिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट है वो 10,000 है एंड जो टाइम है वो 1.5 ईयर है एंड जो रेट है वो 10% है। आगे पढ़ते हैं, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंड एनुअली। तो इसमें कंपाउंड एनुअली पूछा है कितना हो जाएगा और कंपाउंड हाफ ईयरली कितना हो जाएगा। फिर जब दोनों का जो क्या बोलते हैं सम, जब ये आंसर आ जाएगा कंपाउंड एनुअली और हाफ ईयरली का, तो फिर बताना है हमें कि कौन सा ज़्यादा, किस में ज़्यादा देना पड़ेगा, कंपाउंड एनुअली में या हाफ ईयरली में। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्टली हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 8 का जो है प्रिंसिपल। फर्स्टली हम लिख लेंगे प्रिंसिपल कितना है 10,000 एंड जो रेट है वो कितना है 10% एंड जो टाइम है वो कितना है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर का मतलब कितने हाफ ईयर हो गए। देखिए फर्स्ट हाफ ईयर पूछा है, तो हाफ ईयर का मतलब ये 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 हाफ ईयर और एक ये हाफ ईयर, क्योंकि ये 1/2 है तो 6 मंथ होते हैं हाफ ईयर में। तो 2 हाफ ईयर एंड 1 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ, ये 3 हाफ ईयर हो गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट R/100 टाइम T। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000 एंड 1 प्लस रेट कितना है, रेट देखिए ये रेट अभी ये 10% है, तो हाफ ईयरली में जब ये 3 हाफ ईयर होते हैं तो ये हाफ हो जाता है, तो ये हमारा 5% हो जाएगा। तो इसको 5/100 एंड जो टाइम है उसको 3, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 20 हो जाएगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अमाउंट जो टू इसको 10,000 लिख लेंगे अभी एंड 20 1 जा 20 और ये 21/20 और ये 3 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो 1 2 3 3 0 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल एंड 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो अब आगे देखते हैं हम, ये अमाउंट इज इक्वल टू 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान में 2 2 जा 4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 11,576.25 रुपीज़। ये आ गया हमारा हाफ ईयरली कि हाफ ईयरली की 1.5 मतलब 3 हाफ ईयर में उसको 11,576 रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे। अगर वो 10,000 लेता है 10% के अकॉर्डिंग, तब उसको कितने पे करने पड़ेंगे 11,576.25 रुपीज़। तो ये तो हो गया अभी हमारा फर्स्ट, पर ये अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी देखिए अमाउंट निकला है। तो अब हमें बताना कि वो कितना ज़्यादा पे करता है। ये तो टोटल हो गया कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पे कर रहा है साथ में, तो 11,576.25 रुपीज़ हो रहे हैं। तो सिर्फ अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना कि वो सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो कितना दे रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है हमारा A माइनस P। तो A में से सब्ट्रैक्ट करते हैं P को, तो 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,576.25 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कि अगर वो 1.5 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है किसी से, तो 1.5 ईयर में इसको 1,576.25 रुपीज़ पेड और करना पड़ेगा इस 10,000 के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो देखते हैं हम, तो ये तो था हाफ ईयर के लिए, इसे फर्स्ट हाफ ईयर पूछा था। तो अब आगे देखते हैं, तो ये तो हो गया हाफ ईयर के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कंपाउंड एनुअली पूछा है, तो हम यहाँ पे कंपाउंड एनुअली भी सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड एनुअली में देखिए
प्रिंसिपल भी यही रह जाएगा 10,000 एंड जो रेट है वो 10% ही रहेगा क्योंकि एनुअली पूछा है यहाँ पर। एंड जो टाइम है वो 1/2 ईयर है। 1/2 ईयर का मतलब ये 1 ईयर एंड हाफ ईयर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फर्स्टली 1 ईयर का सॉल्व करेंगे, फिर हाफ ईयर का सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्टली 1 ईयर के लिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर के लिए कैसे हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसी पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर है तो हम फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 10,000, 1 + 10 रेट हो गया 100 एंड जो टाइम है वो फर्स्टली हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, 1 ईयर के लिए तो 1 हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 × 1 = 10 एंड 11, तो 10,000 × 11/10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 11,000 रुपीज़। ये 1 ईयर का आ गया। अब हाफ ईयर का निकालते हैं यहाँ पर फॉर हाफ ईयर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फॉर हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू 11,000। अब देखिए प्रिंसिपल जो है ये बन जाएगा, ये तो 1 ईयर के लिए था, अब हाफ ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 11,000 इंटू इंटरेस्ट, रेट कितना था 10 × 1/2। तो अब इसको 1/2 ये जो है हाफ ईयर के लिए निकाले हैं अपॉन 100 × 2 हो गया। तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 5 = 10। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 5 = 55 एंड 1 0। तो जो इंटरेस्ट है वो 550 आ गया। तो ये तो अभी हमारा जो है हाफ ईयर का आया है। तो अब आगे देखते हैं टोटल अमाउंट अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो देखते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 11,000 प्लस में 550, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11,550 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। टी ए से हम डिनोट करते हैं इसको। तो ये तो अभी आ गया हमारा टोटल अमाउंट। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा था। तो a - p, तो ये हमारा जो है 11,000 आया है, माइनस p कितना है हमारा प्रिंसिपल 10,000 है। ये देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर है, देखिए 10,000 है। तो यहाँ पर वही प्रिंसिपल हम लिख दिए a - p। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा हमारा 11,000 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, देखिए ये टोटल अमाउंट ये 11,550 होगा। ये हमने सिर्फ 1 ईयर का ही लिख दिया था, तो ये 11,550 हो जाएगा। तो अगर अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,550 रुपीज़ ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कि उसको हाफ ईयर में 1,576.25 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली ले रहा है तो 1,550 रुपीज़ इसको पेड करने पड़ रहे हैं। तो कौन सा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ ईयरली ज़्यादा है यहाँ पर देखिए, और एनुअली कम है। तो लिखेंगे यस हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज मोर, मतलब ये कि यहाँ हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, एनुअली कंपाउंड से ज़्यादा है हाफ ईयरली इनकम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।